So let's start with next topic, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। हम लोगों ने कल वाली क्लास में क्या पढ़ा था? कल वाली क्लास में वी स्टडीड दैट कोई भी केमिकल चेंज टेक प्लेस करता है तो उनकी उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि वो केमिकल चेंज अकर किया है। हम केमिकल चेंजेस को इक्वेशंस की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कल हम लोगों ने मैग्नीशियम रिबन बर्निंग वाली इक्वेशन लिखी थी, कल हम लोगों ने जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड वाली इक्वेशन लिखी थी। उसी तरीके से किसी भी केमिकल चेंज को हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशन की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑन पेपर। ठीक है, हमें किसी केमिकल, अगर मैं आपसे बोलूं कि मतलब जिंक जो है वो रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और वो फॉर्म करता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। अगर इंग्लिश में बोलना होगा तो ये बोलूंगा जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड टू लिबरेट जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड। ठीक है, ये बहुत लंबा है ना, बोलना बहुत लंबा है और इसको समझना भी थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे टर्म्स इन्वॉल्व हैं। यही अगर मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन की मदद से लिख देता हूँ यहाँ पर, तो आपको सीधे सीधे दिखेगा कि क्या क्या चीजें रिएक्ट कर रही हैं और क्या क्या चीजें फॉर्म कर रही हैं, और आप देखते ही साथ बता दोगे कि क्या चीज किसके साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो जैसे हम लोग मैथ्स में ग्राफ्स पढ़ते हैं ना, मैथ्स में ग्राफ पढ़ते हैं ना, एक टेबल दी होती है, टेबल को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ग्राफ में। ठीक है, पूरे कंट्री की, पूरे वर्ल्ड की इतनी पॉपुलेशन है, इतने परसेंट चाइना में रहती है, इतने परसेंट इंडिया में रहती है, इतने परसेंट यहाँ 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 रहती है। वो चाहूँ तो मैं टेबल में भी बना सकता हूँ और चाहूँ तो एक पाए चार्ट में भी, पाए ग्राफ में भी बना सकता हूँ, है ना। क्या चीज हमारे लिए इंटरप्रेट करना आसान होती है? ग्राफ्स हमारे लिए इंटरप्रेट करना आसान होते हैं। सबके डेटा सेम है, ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे ज्यादा इजीली पता चल जाएगा कि अच्छा एशिया में इतनी पॉपुलेशन है, अमेरिका में इतनी पॉपुलेशन, साउथ अमेरिका में इतनी पॉपुलेशन है, हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे उसको। तो उसी तरीके से जब हम किसी चीज को सिंबॉलिक फॉर्म में या किसी चीज को वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिख देते हैं, किसी केमिकल चेंज को, तो इट बिकम्स ईजियर फॉर अस टू रिप्रेजेंट दैट चेंज ऑन पेपर। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? ओके, सो राइट नाउ वी विल बी स्टडीइंग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। आज हम उसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ओके, यस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ये कुछ याद आ रहा है? क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा था। ये क्या है? चेंज इन स्टेट, है ना। जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है तो उसको क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। जब लिक्विड से सॉलिड में चेंज होता है तो क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, जब गैस से लिक्विड में चेंज होता है तो उसको क्या बोलते हैं? कॉन्डेंसेशन। जब लिक्विड से गैस में चेंज होता है तो क्या बोलते हैं? बॉइलिंग। जनरली बॉइलिंग बोलते हैं ना। इवेपोरेशन एक दूसरा फॉर्म है इसका कन्वर्ट होने का, लेकिन जनरली हम लोग बॉइलिंग बोलते हैं। और जब सॉलिड से गैस में चेंज होता है तो सब्लिमेशन, और गैस से सॉलिड में चेंज होता है तो हम इसको कंडेंसेशन भी बोल देते हैं, या सॉलिडिफिकेशन भी बोल देते हैं, या डिपोजिशन भी बोल देते हैं, कुछ भी इसके लिए टर्म यूज करते हैं। तो ये हमारे हैं चेंज इन स्टेट। ओके, अब चेंज इन कलर, आपने यहाँ पे चेंज इन स्टेट जो है ये एक क्या है, एक मतलब एक एप्लीकेशन है जिससे हमें पता चलता है कि केमिकल चेंज हुआ है। लेकिन खाली चेंज इन स्टेट देखकर हम ये नहीं बता सकते कि केमिकल चेंज हुआ है। अगर ये कंबाइंड विद सम अदर थिंग होगा तभी हम बता पाएंगे कि केमिकल चेंज हुआ है। यस, मतलब जैसे अगर आइस मेल्ट कर जाती है पानी में तो इज इट अ फिजिकल चेंज और अ केमिकल चेंज? फिजिकल चेंज। तो खाली एक चीज को देखकर हम लोग नहीं बता सकते कि दिस इज अ फिजिकल चेंज और अ केमिकल चेंज, हमें एक से ज्यादा एस्पेक्ट्स देखने पड़ेंगे। ठीक है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट क्या होगा? इज इट अ फिजिकल चेंज और अ केमिकल चेंज? केमिकल चेंज। ठीक है, लेकिन अगर हम इंक पानी में ऐड कर देंगे तो इज इट अ फिजिकल चेंज और अ केमिकल चेंज? फिजिकल चेंज। तो यहाँ पे पानी का कलर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा? ठीक है, तो खाली कलर चेंज देख के ये मत बता देना आप कि इट इज अ केमिकल चेंज। एक से ज्यादा चीजें जब टेक प्लेस करेंगे तभी वो केमिकल चेंज होगा, है ना। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट, इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, अब अगर कोई रिएक्शन हो रहा है और उसमें गैस इवॉल्व हो रही है देन इट इज अ केमिकल चेंज। और गैस तो ऐसे भी इवॉल्व हो सकती है, अगर हम पानी को बॉईल कर दें तो वो गैस बन जाएगा, ठीक है, और वो इवॉल्व हो जाएगी, तो इट विल बी अ फिजिकल चेंज और अ केमिकल चेंज? फिजिकल चेंज, है ना। तो यू हैव टू, कम से कम जब पेपर में आएगा, व्हाट विल यू ऑब्जर्व,
तो कम से कम हमें 2 ऑब्जर्वेशंस लिखने होंगे, मिनिमम है कि 2 ऑब्जर्वेशंस लिखने होंगे, उससे ज्यादा आप लिख सकते हो, ठीक है, अगर आपको दिख रहा है तो। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर है ना, इसके आसपास क्या आ जाती है, मिस्ट आ जाती है, ड्यू आ जाती है, दिस इज चेंज इन टेम्परेचर, राइट। एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, कल एक रिएक्शन हम लोगों ने की थी जिसमें फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो रहा था, येलो कलर का ही, कौन सा था, लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कर रहा था, और क्या फॉर्म कर रहा था, लेड आयोडाइड, और वो येलो कलर का होता है। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, नीचे डिपॉजिट हो जाता है, नीचे सेटल डाउन कर जाता है, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट फॉर्म होना। ओके ओके, ये आ गई हमारी वैलेंसी चार्ट जो आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ी थी, जिसके बारे में हम 2-3 दिन से बात कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जल्दी से याद करेंगे सब लोग, अभी जिनको याद है वो रिवाइज करेंगे, जिनको याद नहीं है वो याद करेंगे। ठीक है, OH इज हाइड्रोक्साइड और -1, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सारे, और इसके साथ साथ फ्लोराइड भी लिख सकते हैं आप, है ना, फ्लोराइड भी यही होता है, F-1, दिस इज फ्लोराइड। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, ये सारे -1। नाइट्रेट, नाइट्रेट इज NO3-1, बाइकार्बोनेट इज HCO3-1, सिल्वर, इसको हम आर्जेंटेट भी बोलते हैं, दिस इज Ag+, सोडियम इज Na+, हाइड्रोजन इज H+, एल्यूमिनेट इज AlO2-, एल्यूमिनेट इज AlO2-। ठीक है, ये याद रखेंगे। मेरे ख्याल से बाकी के सारे आपको याद होंगे, सिर्फ एल्यूमिनेट आप जल्दी से याद कर लीजिए, बाकी के सारे आपने क्लास 9th में याद कर रखे हैं, है ना। एल्यूमिनियम ऑक्साइड नहीं कह सकते क्योंकि ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है Al2O3, ठीक है, ये है AlO2-। ठीक है, तो दिस इज नॉट एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अगर किसी को याद नहीं है तो वो लिख भी सकता है, ठीक है, और उसके बाद याद कर लीजिएगा, बट यू हैव टू लर्न ऑल दीज, ये सारे याद होने ही चाहिए। ठीक है, सिर्फ वो वाले भी लिख सकते हो आप जो आपको याद नहीं है। ठीक है, अगर खाली एल्यूमिनेट या कोई एक आध याद नहीं है तो वो वाले लिख लीजिए जो आपको याद नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन सब में वैलेंसीज कितनी है, +1 या -1, है ना, सबकी वैलेंसी है 1। ठीक है, यहां पे ये देखिए, कैडमियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मरकरी, जिंक, बेरियम, ऑक्सीजन, सल्फाइड, क्रोमेट, कार्बोनेट। क्रोमेट कल याद है कहीं आया था, नहीं क्रोमेट नहीं आया था कल, पोटेशियम पर मैग्नेट आया था, मैग्नेट आया था। ठीक है, कार्बोनेट, सल्फेट, जिंकेट, ये सारे क्या है, ये सारे -2। क्या क्लास 9 से कुछ एडिशंस दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, ठीक है, हैं, ठीक है, जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे वैसे वैसे कुछ ना कुछ एडिशंस तो आते जाएंगे। जो आपको याद नहीं है बस उतने लिख लीजिए। कैडमियम का मेरे ख्याल से नहीं आता होगा, कैडमियम का Cd2+, कैल्शियम का नहीं आता होगा, कैल्शियम का क्या है, कैल्शियम का आता है कि नहीं आता, कैल्शियम का आता है, मैग्नीशियम का भी आता है, मरकरी के हमने 2 पढ़े थे, कौन कौन से, 1+ एंड 2+, मर्क्यूरस एंड मर्क्यूरिक, ये ज्यादा कॉमन वाली है मर्क्यूरिक। देन जिंक हमें आता है, जिंक का पता है, बेरियम का भी हमने पढ़ा था, पता नहीं आपको याद है या नहीं याद, बेरियम का Ba2+, ऑक्साइड का तो पता ही है, सल्फाइड का भी पता है, सल्फाइड का S2- होता है और सल्फेट का SO4(2-) होता है, SO4(2)। जिंकेट, जैसे यहाँ पे एल्यूमिनेट था AlO2-, वैसे यहाँ पे ZnO2(2-) है जिंकेट। ठीक है, याद हो गई, हाँ याद हो गई पक्का, और लिखना भी नहीं है। ओके, तो इन सब की वैलेंसी कितनी है, इन सब की वैलेंसी है 2। ओके, कैल्शियम नहीं सॉरी, कॉपर एंड आयरन, इनकी वेरिएबल वैलेंसी होती है, और भी मरकरी की भी वेरिएबल वैलेंसी होती है, और भी हमने देखे हैं जिनकी वेरिएबल वैलेंसी होती है। कॉपर की वैलेंसी क्या क्या होती है, 1+ और 2+। आयरन की क्या होती है,
2+ और 3+, ठीक है। और हमेशा कम वैलेंसी वाले को OUS बोलते हैं और ज्यादा वैलेंसी वाले को IC बोलते हैं। तो अगर हम इसमें बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, क्यूप्रस और क्यूप्रिक। अगर इसमें बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, फेरस और फेरिक, ठीक है। क्यूप्रस की +1, क्यूप्रिक की +2, फेरस की +1+2 और फेरिक की +3, ठीक है। अंडरस्टूड, ठीक है एवरीवन, क्लियर, ठीक है, ओके। एल्यूमिनियम की वैलेंसी फिक्स्ड होती है, ओके। वैसे यू हैव ऑल दिस इन योर बुक एज वेल, बुक में इससे ज्यादा ही गिवन है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट इतने तो याद होने ही चाहिए, क्योंकि इनका बहुत कॉमनली रीअकर करेंगे ये बार बार। एल्यूमिनेट क्या होता है, AlO2-1। जिंकेट क्या होता है, ZnO2-2। जिंकेट क्या होता है, ZnO2-2। याद हो गया ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओके। लिखिए, आप सारे लिख रहे हो, कुछ भी नहीं आता। ओके, तब तक बाकी सब लोग और देख लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। अगर कोई और याद नहीं है तो याद कर लीजिए जल्दी से। ओके, हटा दूं, ओके। केमिकल इक्वेशन, अ सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन वर्ड्स इज कॉल्ड अ केमिकल इक्वेशन। मतलब जो हम बोलते हैं ना, उसी को जब हम लिख देंगे तो उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, कल वो मरकरी वाला याद है आपको? मरकरी में क्या था, हमारे क्या क्या चीजें रिएक्ट कर रही थी, मरकरी और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही थी, और क्या फॉर्म हो रहा था, मरकरी ऑक्साइड फॉर्म हो रही थी। तो अगर मैं इसको लिख दूं यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख दूं मरकरी, ठीक है। मरकरी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है, टू फॉर्म, ठीक है, टू फॉर्म। सॉरी 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 सॉरी, मैग्नीशियम किया था हमने कल। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बस यहां पे जो लेफ्ट साइड में होते हैं इनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। तो जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं इनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स का मतलब होता है ये चीजें रिएक्ट कर रही हैं, ठीक है, ये चीजें रिएक्ट कर रही हैं। और राइट साइड में जो होता है इसको बोलते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है। प्रोडक्ट्स का मतलब ये होता है ये चीजें फॉर्म हो रही हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट्स, यस। केमिकल रिएक्शन लेफ्ट और राइट साइड के बिना होगी ही नहीं, कुछ ना कुछ रिएक्ट कर रहा होगा और कुछ ना कुछ फॉर्म हो रहा होगा। तो वो जो चीज रिएक्ट कर रही होगी वो लेफ्ट साइड पे, जो चीज फॉर्म हो रही होगी वो राइट साइड पे। जैसे आप मैथ्स में इक्वेशन लिखते हो तो इक्वल टू के इधर और इधर दोनों तरफ कुछ ना कुछ लिखना जरूरी है ना, तो वैसे ही इसको इक्वल टू का साइन मानो, ठीक है। इक्वल टू से पहले और इक्वल टू के बाद दोनों तरफ चीजें होंगी ही होंगी, खाली एक तरफ चीजें नहीं हो सकती, ठीक है। हाँ, कम ज्यादा हो सकती हैं, जैसे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 ही है, लेकिन कम ज्यादा हो सकते हैं। यहाँ पे 3 भी हो सकती थी, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन हाँ, इधर लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे दोनों चीजें होंगी और दोनों चीजें इक्वल इन मास होंगी, उस पर हम आएंगे अभी, ठीक है। जो लेफ्ट साइड वाली चीजें होती हैं उनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स, जो राइट साइड वाली चीजें होती हैं प्रोडक्ट्स। और इस एरो को बोलते हैं टू फॉर्म, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, टू फॉर्म। तो क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। बात समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर। और इसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। और अगर हम इन सबके जो सिंबल होते हैं उसको यूज कर देंगे तो उसको बोलते हैं सिंबॉलिक इक्वेशन। मतलब अगर हम मैग्नीशियम की जगह क्या लिख देंगे, Mg, ऑक्सीजन की जगह क्या लिख देंगे, O2, और मैग्नीशियम ऑक्साइड की जगह क्या लिख देंगे, MgO,
तो इसको बोलते हैं सिंबॉलिक इक्वेशन। हम लोग जनरली वर्ड इक्वेशन नहीं यूज करते, हम लोग जनरली सिंबॉलिक इक्वेशन ही यूज करते हैं, बिकॉज दैट ऑल्सो सेव्स आवर टाइम, दैट ऑल्सो सेव्स आवर एनर्जी। ठीक है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, सिंबॉलिक इक्वेशन यूज करेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। और इसको अब आप यहां पे देख रहे हो कि यहां पे एक मैग्नीशियम है, ठीक है, और यहां पे दो ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक मैग्नीशियम है, यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक मैग्नीशियम और एक ऑक्सीजन ही है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि यहां से यहां आते वक्त एक ऑक्सीजन कहीं गायब हो गया, है ना। यहाँ पे एक मैग्नीशियम था, वो एक मैग्नीशियम तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे दो ऑक्सीजन थे, यहाँ पे आते वक्त क्या हुआ, यहाँ पे एक ऑक्सीजन कहीं गायब हो गया। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि रिएक्शन होते वक्त कोई चीज गायब हो जाए या कोई चीज अपने आप आ जाए। ठीक है, जो रिएक्टेंट्स होंगे वही मिलजुल के प्रोडक्ट्स बनाएंगे। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म होते वक्त चीजें बढ़ जाएं या कम हो जाएं, मास इंक्रीज हो जाए या मास डिक्रीज हो जाए। हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, तो वो यही स्टेट करता है कि मास विल रिमेन कंजर्व्ड। जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे तो मास हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। ठीक है, एक मैग्नीशियम है तो एक ही मैग्नीशियम फॉर्म होगा, दो ऑक्सीजन है तो दो ही ऑक्सीजन रहेंगे, कभी भी चेंज, बस अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा इनका। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, और बैलेंस करने का सिर्फ एक ही तरीका हमारे सिलेबस में अभी, वो है हिट एंड ट्राई मेथड। ठीक है, हम हिट करते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे नंबर लगाएंगे 1 2 3 कुछ, ठीक है, और प्रोडक्ट में देखेंगे कि क्या उतना ही है। अगर दोनों तरफ बैलेंस हो जाता है तो हम बोलते हैं कि बैलेंस, अदरवाइज हम बोलते हैं अनबैलेंस। ठीक है, स्केलेटल इक्वेशन। तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए मैं इसके आगे 2 लगा देता हूँ और यहाँ पे भी 2 लगा देता हूँ। तो देखो, दो मैग्नीशियम, दो मैग्नीशियम, ठीक है, दो ऑक्सीजन और यहाँ पे भी दो ऑक्सीजन, तो ये बैलेंस हो गई। बात समझ में आई। बैलेंसिंग करना हम आज की क्लास में काफी डिटेल में सीखेंगे। ठीक है, तो अभी आपको वर्ड इक्वेशन और सिंबॉलिक इक्वेशन समझ में आया कि कैसे लिखते हैं वर्ड इक्वेशन और सिंबॉलिक इक्वेशन। ठीक है, तो वील बी मूविंग फर्दर विद दिस। ओके, मैग्नीशियम, अच्छा यही वाला एग्जांपल यहाँ पे गिवन भी है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, दिस इज अ वर्ड इक्वेशन। और जब हम लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। ठीक है, रिएक्टेंट्स, राइट हैंड साइड को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स। तो दिस इज कॉल्ड, दीज आर लेफ्ट हैंड साइड आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, राइट हैंड साइड आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। एंड इसको क्या बोलते हैं, रिएक्ट्स टू फॉर्म, है ना। तो ये और ये रिएक्ट्स टू फॉर्म दिस। ठीक है, एरो इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। क्या, टू ईल्ड, टू ईल्ड का मतलब क्या होता है, ये फॉर्म करेंगे, ये बनेगा। ठीक है, ओके ओके, क्लियर। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इसको क्या बोलते हैं हम, रिएक्टेंट्स, राइट हैंड साइड क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स, और एरो को क्या बोलते हैं, टू ईल्ड्स। जनरली केमिकल रिएक्शन जो होती है वो इरिवर्सिबल होती है। इरिवर्सिबल मतलब एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करती है, इधर से इधर। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, हमारी केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल भी होती है। ठीक है, तो उसमें हम ऐसा एरो यूज करते हैं। एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन के लिए हम इस तरीके का एरो यूज करते हैं, इसको बोलते हैं रिवर्सिबल। ठीक है, तो वहां पे ये रिएक्टेंट्स ये प्रोडक्ट बनाते हैं और ये रिएक्टेंट्स ये प्रोडक्ट बनाते हैं, दोनों चीजों के बीच में इक्विलिब्रियम रहता है। समझ आई बात, अंडरस्टूड। तो इसको बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल और इसको बोलते हैं बाय डायरेक्शनल, है ना, इसको बोलते हैं बाय डायरेक्शनल। ठीक है, ओके, यस। नेक्स्ट, a chemical change is a shorthand form of a chemical change. A chemical equation is a shorthand form for a chemical change. Magnesium plus oxygen forms magnesium oxide. Magnesium plus oxygen forms magnesium oxide. लेफ्ट हैंड साइड हमारे रिएक्टेंट्स हो गए और राइट हैंड साइड प्रोडक्ट हो गए। और बिल्कुल सेम ये वही चीज है जो हमने पीछे लिखी, बस ये हम क्यों लिखते हैं, बिकॉज दिस इज मोर कन्वीनियंट, दिस इज मोर इजी टू अंडरस्टैंड, और कोई दूसरा रीजन नहीं है इसका। ठीक है, ओके ओके, एरो इंडिकेट्स टू यील्ड या विच शोज द डायरेक्शन ऑफ। ओके, so above reaction is an example of skeletal chemical equation. Now what is
स्केलेटल केमिकल इक्वेशन जो बैलेंस्ड ना हो, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ हमने क्या क्या लिखा हुआ है, रिएक्टेंट्स लिखे हुए हैं और प्रोडक्ट्स लिखे हुए हैं और डायरेक्शन बताई हुई है, और कुछ भी नहीं बताया हमने, इनके बीच में कोई मोल, कितने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, कितने मोल्स फॉर्म कर रहे हैं, सब कुछ भी नहीं बताया, उसको बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ठीक है, जो सिर्फ ये बताता है क्या रिएक्ट कर रहा है और क्या फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब जब हम इसको बैलेंस कर देंगे, जब हम बैलेंस करने के बाद इसके अंदर जो स्टेट्स हैं वो सब लिख देंगे, तो हम इसको बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या इंफॉर्मेटिव केमिकल इक्वेशन, जो ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। बात समझ में आ रही है? अंडरस्टूड ना? तो दिस इज, अभी ये किस कंडीशन में है, अभी ये सिर्फ ढांचा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ठीक है। स्टेप्स इन्वॉल्व इन राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, तो क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है, सबसे पहले हमारा रिएक्टेंट्स आते हैं, उस राइट हैंड साइड पे हमारे प्रोडक्ट्स आते हैं, तो ये हमने रिएक्टेंट्स लिख दिए, ये हमने प्रोडक्ट्स लिख दिए, ठीक है। आपको ये दिख रहा है बगल में एस, एस क्या इंडिकेट करता है, स्टेट, ठीक है, स्टेट, एस रिप्रेजेंट्स फॉर सॉलिड स्टेट, एल रिप्रेजेंट्स फॉर लिक्विड स्टेट, जी रिप्रेजेंट्स फॉर गैसियस स्टेट एंड AQ रिप्रेजेंट्स एक्वस स्टेट, ठीक है। मोस्टली सारी केमिकल रिएक्शंस किसी ना किसी एक्वस स्टेट में ही होती हैं, जनरली पानी का रिक्वायरमेंट होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को टेक प्लेस करने के, जनरली, कंपलसरी नहीं है, ठीक है, इसलिए कोई ना कोई चीज जनरली एक्वस स्टेट में होती है रिएक्ट करने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जैसे मैग्नीशियम गैस के साथ रिएक्ट कर रही है, ऑक्सीजन एक गैस है, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी होती है केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। जनरली आपको कोई ना कोई चीज एक्वस स्टेट में मिलेगी। अच्छा, एक्वस का मतलब सिर्फ और सिर्फ पानी में डिसॉल्व, ठीक है। अगर वो किसी और चीज में डिसॉल्व है तो उसको एक्वस नहीं बोलेंगे, एक्वस वर्ड तभी यूज करते हैं जब पानी इन्वॉल्व होता है, वाटर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब इसके बीच में क्या आना चाहिए, प्लस का साइन आना चाहिए, ये रिएक्टेंट्स हो गए, ये प्रोडक्ट्स हो गए, इसके बीच में प्लस का साइन आना चाहिए, प्रोडक्ट्स के बीच में भी प्लस का साइन आना चाहिए अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट है तो, और बीच में क्या आना चाहिए, एक यूनिडायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल एरो जो बताएगा कि किस तरह कौन चीज रिएक्ट करके क्या चीज फॉर्म हो रही है। तो LHS, प्रोडक्ट्स RHS, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर सेपरेटेड बाय, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर सेपरेटेड बाय एन एरो, ठीक है, एन एरो, ठीक है, एंड टू और मोर रिएक्टेंट्स आर सेपरेटेड बाय, यहां पे क्या आएगा, अ प्लस साइन, है ना, एंड टू और मोर प्रोडक्ट्स आर आल्सो सेपरेटेड बाय अ प्लस साइन, तो यहाँ पे अ प्लस साइन। कंडीशंस, अच्छा, अगर कोई कंडीशंस होंगी, सपोज मेरे को इसको 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट करना है, या मुझे क्लोरोफिल रिक्वायर्ड है, सनलाइट रिक्वायर्ड है, या मुझे कोई कैटलिस्ट चाहिए रिएक्शन को कराने के लिए, वो सारी कंडीशंस कहाँ लिखते हैं हम, एरो के ऊपर, तो अबव और बिलो द एरो यहाँ पे लिखते हैं। वो चीजें जो रिएक्शन में यूज अप भी नहीं होती और रिएक्शन में फॉर्म भी नहीं होती, ठीक है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। सपोज ये वाली रिएक्शन, सपोज इस रिएक्शन को कराने के लिए मुझे 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे इस एरो के ऊपर लिख दूंगा 100 डिग्री सेल्सियस। सपोज इस रिएक्शन को कराने के लिए मुझे जिंक चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, यहाँ पे एरो के ऊपर लिख दूंगा जिंक, ठीक है। अब ये जिंक ना तो रिएक्टेंट है ना तो प्रोडक्ट है, जिंक कंडीशन है जो कि इस रिएक्शन को करने के लिए चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सपोज आयरन है, ठीक है, अब आयरन को अगर मैं पानी में डाल दूं तो क्या जंक लगेगी ही लगेगी, अगर उस पानी में ऑक्सीजन होगी तो जंक लगेगी, तो यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन क्या है, वाटर एंड ऑक्सीजन, यहाँ पे ओ माय गॉड, यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन है ऑक्सीजन, ओके वेट,